नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होने वाली है, जिसकी आज डेट आई है जनवरी 17 से 21 2026 में होगी। तकरीबन 10 माह का समय आपके पास है। तो उस परीक्षा के संबंध में उसमें किस प्रकार से आपका सिलेबस है, अभी नया सिलेबस तो जब आएगा तब आएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव होने के चांसेस नहीं रहते, थोड़े मोटे अपडेट होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी तैयारी पर। यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस परीक्षा की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, खासतौर से लेवल 2 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उस परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस प्रकार का सिलेबस है और उसके लिए कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, अभी कौन सी ले सकते हैं, बाद में कौन सी ले सकते हैं, इस प्रकार की बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जिन्होंने पहले परीक्षा दी है उनको पता है कि 300 अंकों का पेपर होता है और इसमें 150 प्रश्न आते हैं, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होता है, 2.5 घंटे का इसमें समय होता है, यानी 150 मिनट होती है, 150 मिनट में 150 प्रश्न कर लें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। ये बेसिक बातें हैं जो सभी विद्यार्थी जानते हैं, या नहीं जानते हैं तो अभी आपको पता चल गया होगा। तो 150 प्रश्न अब इसके अंदर किस प्रकार से डिवाइड है, वो हम चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब अध्यापक लेवल द्वितीय 6 से 8 के लिए देखिए, सबसे पहले जो जीके का सिलेबस है, और क्योंकि सारा पेपर एक ही है आपका, उसी के अंदर आपका सब्जेक्ट है, उसी में मनोविज्ञान है, आईसीटी है, उसी के अंदर आपका सारा जीके है, वो उसका की एक साथ ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो 80 नंबर का आता है और जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है और राजस्थानी भाषा है। अब इसके अंदर राजस्थान के भूगोल से संबंधित किताबें हैं, वो किताबें थोड़ी सी अपडेटेड चाहिए होती हैं। बाकी किताबें तो भले ही, हालांकि ये थोड़ा सा समीकरण बिगड़ जाता है जब जिले वगैरह इधर उधर हो जाते हैं उसके कारण, लेकिन अभी 41 है, उसके हिसाब से किताबें भी हैं। और जो आपके पास पहले वाले जिलों के हिसाब से किताबें, वो भी पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में कुछ और अपडेट हो के किताबें आए, नए आंकड़े जुड़ जाएंगे, अभी नया जो बजट वगैरह के सब अपडेट आंकड़े हो वो किताब आप लेना, या फिर सिलेबस के बाद भी ले सकते हैं। जब भर्ती आए, सिलेबस आए, उसके बाद में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास पहले वाली किताबें हैं तो आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप जो डेटाज हैं ऐसे जो बजट से और समीक्षा से संबंधित होते हैं, वो आप एक बार स्किप कर देना, छोड़ देना, बाद में पढ़ लेना। तो राजस्थान का भूगोल है, इसमें देखिए भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु इत्यादि। इसके लिए आप कोई भी या तो आप सिंगल गाइड आपके पास कोई हो पहले की, यानी आप पहले वाली किताबें पढ़ सकते हैं यदि आपने पहले एग्जाम दिया है, और नए हैं तो आप इसमें देखिए, खासतौर से मैं बताऊं कि कुछ एक जैसे किताबें आती हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको, कुछ एक पब्लिकेशन की, जैसे या तो आई है या लेटेस्ट आ जाएंगी थोड़े दिनों में, नाथ पब्लिकेशन की, धिंदवाल पब्लिकेशन की, इस प्रकार के कुछ पब्लिकेशन है, या चवन प्रकाशन की। इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता इन किताबों के अंदर, है ना। ये जो जो नए डेटा है वो अपडेट कर देते हैं, बाकी मैटर लगभग पहले वाला ही रहता है। कोई उनको त्रुटि मिलती है पिछली वालों में तो वो अपडेट कर देते हैं। तो इस प्रकार की किताबें, आप भूगोल की कोई किताब ले सकते हैं, जैसे नाथ पब्लिकेशन की किताब शायद उन्होंने अपडेट डाला था कि कुछ समय बाद में आने वाली है, या धिंदवाल पब्लिकेशन की किताब है जो अपडेटेड अभी डेटा के साथ आ रही है, उस प्रकार की कोई किताब लेके आप राजस्थान का भूगोल पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें भूगोल के बाद में इतिहास और संस्कृति की, तो इसमें इतिहास और संस्कृति की आपके पास जो भी किताबें हैं राजस्थान में, चाहे आप नाथ पब्लिकेशन की पढ़ते हो, धिंदवाल की पढ़ते हो, संकल्प वालों की पढ़ते हो, या और भी किसी पब्लिकेशन की पढ़ते हो, पनोरमा पढ़ते हो, लक्ष्य पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, मोस्टली वही मैटर है। अभी 41 जिलों के हिसाब से कुछ एक स्थानों के जिले का नाम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से किताबें कुछ एक ने निकाल दी है, कुछ एक निकालने वाले हैं। तो आप यदि पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी बताते रहते हैं, रिव्यू करके भी लोग बताते रहते हैं कि कौन सी किताबें आ रही हैं, और जल्दी हो सकता है मैं भी समय मिला तो बता दूंगा। तो इसमें आप चाहे धिंदवाल पब्लिकेशन की अभी आई है वो ले लेना, चाहे तो कुछ दिनों में नाथ पब्लिकेशन की अपडेट होकर आने वाली है इतिहास और संस्कृति के लिए, वो किताबें ले सकते हैं आप। वो थर्ड ग्रेड में भी पढ़ सकते हैं, सेकंड में भी पढ़ सकते हैं, फर्स्ट में भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है उन किताबों में। तो वो किताबें आप पढ़ सकते हैं। नहीं, आपकी जो 2 पार्ट में गाइड आएंगी ज़्यादातर, जैसे कि लक्ष्य की, पैनोरमा की, किसी की 1 पार्ट में आएगी, किसी की 2 पार्ट में, उन गाइड से भी आप मैटर कवर कर सकते हैं। पहले से है तो थोड़ा सा वेट करके आप अच्छी किताबें चूज कर लेना, वही पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये 80 नंबर का मैटर इसके अंदर आता है आपका राजस्थानी भाषा तक का। इसमें आपका भूगोल हो गया, इतिहास, कला, संस्कृति हो गई, और ये आपका भाषा हो गई। अब इसमें फिर है दूसरा पार्ट है जिससे 50 अंकों का है ये, और इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं।
इसमें आपका क्या क्या मैटर आ गया, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जीके, हालांकि कुछ चीजें इसकी ऊपर भी कला संस्कृति इत्यादि में भी आ जाती हैं, और इसकी कुछ चीजें हैं वो करंट की तरफ भी चली जाती हैं, तो थोड़ा मिक्स सा टॉपिक है ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान। फिर शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और सामयिक विषय करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स आपका प्रभावित करता है, इस राजस्थान सामान्य ज्ञान को भी प्रभावित करता है, ये आपके राजस्थान के भूगोल को भी प्रभावित करता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती है। तो राजस्थान का करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसके प्रश्न हैं वो घूम फिर कर आते हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखना, और बहुत आसान होता है। फर्स्ट ग्रेड का जो करंट अफेयर्स है उसमें जोर आता है, क्योंकि उसमें इंडिया भी आता है, वर्ल्ड भी आता है, राजस्थान भी आता है, इसमें सिर्फ राजस्थान का है। तो इसमें करंट में आपको क्या करना है, आपको अभी से थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अवेयर कैसे, कि मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट में किताबें बहुत सी आ जाएंगी, अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक, ये भी आते रहते हैं, लेकिन अभी से आप ध्यान रखो कि कोई किताब अपनी सेट कर लो। जैसे कि मैं आपको बताऊं, द्विमासिक मूमल आती है, जैसे इस माह आई है मूमल, 2 महीने से आती है, तो इस माह आई है, अगले महीने नहीं आएगी, फिर उससे अगले महीने फिर आएगी, तो द्विमासिक मूमल है वो आप ले लिया करो, और उसके अंदर से सिर्फ जो राजस्थान वाला पार्ट है, उसमें इंडिया और वर्ल्ड का पार्ट है वो छोड़ देना, और उसमें सिर्फ राजस्थान वाला पार्ट है वो हर महीने पढ़ लिया करो। ठीक है, ये प्रक्रिया आप अपनाते चलोगे आगे तक, आपकी परीक्षा तक 4-5 मूमल आ जाएंगी, तो यदि आप अपनाते चलोगे तो फिर आपको करंट में दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कोई आप अलग से किताब लाना चाहो तो ला सकते हो, कोई 101 पेज की किताब आ जाएंगी अलग अलग पब्लिकेशन की, उससे फिर क्या है कि आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात होगी। तो इसमें हर महीने का तो डिटेल, 2-2 महीने की डिटेल आपको वैसे मिल जाएंगी, और लास्ट में कोई किताब लोगे उसमें आपको आर्थिक समीक्षा या इस प्रकार के जो डेटा है बजट से संबंधित, तो वो चीजें मिल जाएंगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप इसमें साथ में लेके चलना। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके लिए पिछली बार जैसे किताबें आई थी, अलग भी किताबें आई थी, जैसे नाथ और धिंदवाल वालों की किताबें आई थी इसके संबंध में, शैक्षिक परिदृश्य की भी किताबें आई थी। अब की बार कुछ अलग से यदि सिलेबस चेंज होगा तो किस हिसाब से पब्लिकेशन की किताबें आएंगी वो मैं रिव्यू करके बता दूंगा, क्योंकि अभी इसमें समय है, काफ़ी भर्ती आने में भी समय है, हालांकि एग्जाम तो है और तैयारी तो आपको करनी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक साथ आप सारी ही किताबें पढ़ लोगे। तो आप इंतजार करें, अपडेटेड किताबें जैसे जैसे आए वैसे वैसे लेते जाएं और उनको पढ़ते जाएं। और पहली वाली राजस्थान का सामान्य ज्ञान है तो पढ़ो, क्यों चेंज कर रहे हो उसको, चलने दो उसको। यदि कल को एग्जाम में कोई एक आध टॉपिक नए सिलेबस आता है, उसमें 1-2 टॉपिक चेंज होता है तो अपडेट कर लेना, नहीं तो ये आपकी किताब चल रही है राजस्थान जीके में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि सरकार चेंज हो गई है, उसके बाद में जन कल्याणकारी योजनाओं में आपके अंतर आएगा, वो अंतर आप जैसे करंट अफेयर की किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको कवर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक परिदृश्य, इसकी अलग भी किताबें आती हैं कई पब्लिकेशन की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है जिनका मुझे पता भी नहीं होता कि इनकी किताबें कैसी हैं, क्योंकि सारी तो पढ़ भी नहीं सकते। सामयिक विषय का मैंने आपको बता दिया, तो इसमें आपका ये 50 नंबर का मैटर हो जाएगा। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, अब इसके अंदर देखिए मैं सभी विषयों का एक्सपर्ट नहीं हूं। अब मैं ये कह दूं कि संस्कृत के लिए ये पढ़ लो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं क्या करूंगा कि संस्कृत के किसी टीचर का वीडियो देख के आऊंगा, 2 टीचर का, फिर मैं आपको बता दूंगा। ऐसे हिंदी का देख के आऊंगा, बता दूंगा, उसमें कोई तुक वाली बात नहीं है। मैं से बता सकता हूं आपको एसएसटी का, नहीं सबके लिए लागू है कि सबसे पहले आपको विद्यालय की जो किताबें हैं वो कवर होनी चाहिए, उसके बाद में आपका और मैटर होना चाहिए। सिर्फ इसमें देखिए गणित और विज्ञान एक ऐसा है जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, गणित भी आता है, विज्ञान भी आता है। हालांकि यूं तो एसएसटी में भी अर्थशास्त्र आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, कई चीज आती हैं, लेकिन ये गणित और विज्ञान दोनों के विद्यार्थियों के लिए कंबाइंड पोस्ट होती है। गणित विज्ञान का एक ही शिक्षक होता है विद्यालय में 8वीं तक का, तो आपको गणित भी पढ़नी पड़ेगी, विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। नहीं तो आपको जो भाषा के विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी ही पढ़नी पड़ेगी, हिंदी है तो हिंदी ही पढ़नी पड़ेगी, उर्दू है तो उर्दू ही पढ़नी पड़ेगी, पंजाबी है तो पंजाबी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत है तो संस्कृत ही पढ़नी पड़ेगी, सिंधी है तो सिंधी पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको सिंगल पढ़ना है ना। अब वो डबल वाला रीट तक की तरह आप जो रीट प्री में देते हो ना, वैसे 2-2 3-3 और फिर वो सब्जेक्ट, ऐसे नहीं है। अब आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी के हैं तो हिंदी ही पढ़नी है, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश ही पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़नी है, और गणित विज्ञान के हैं तो आपको गणित विज्ञान दोनों पढ़नी है, चाहे आप गणित के हों, चाहे आप बायोलॉजी के हों, चाहे आप मैथमेटिक्स के हों, आपको दोनों पढ़ने हैं। एसएसटी में मैं थोड़ा सा क्या है कि अच्छे तरीके से चीजें बता सकता हूं। सामाजिक अध्ययन में देखिए सबसे पहले आपका इतिहास का मैटर यहाँ पर दिया गया है। अब इतिहास में क्या क्या मैटर है इसी में मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सी। इतिहास का जो मैटर है उसके अंदर कोई इतने भी बहुत सारे टॉपिक नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते। जैसे प्राचीन भारत की सभ्यता व संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है। फिर उसके बाद में ये दो धर्म जैन और बौद्ध दे दिए और महाजनपद काल दे दिया। ये प्राचीन का मैटर है आपका। और इसके अंदर एक चीज और है, मौर्य साम्राज्य। तो इसमें कोई बहुत ऐसा
चीज़ नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते या अंक नहीं ला सकते, बहुत आसान आसान चीज़ें इसके अंदर हैं। कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक भी यदि कोई निकाल देगा या किसी और पहले की कोई ऑब्जेक्टिव बुक आपकी सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की आती है, उसमें से भी कुछ टॉपिक आप ऐसे टॉपिक कितने हुए, 1 2 बौद्ध और जैन का एक ही बनता 3 और महाजनपद काल इसके साथ ही वैसे तो 4, एक मौर्य साम्राज्य 5 टॉपिक आराम से आप कुल मिला के 101 पेज का आप मैटर पढ़ोगे ना, 100 की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए हो जाता है। 50-60 पेज का मैटर है, वो भी इसको आपको सारी चीज़ें कवर कर लेगा। फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य। अब इसमें नाम छोटा है लेकिन ये बड़ा हो जाता है सिस्टम। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत, अब सल्तनत काल में तो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी सारा ही सिस्टम आ गया। फिर मुगल काल की बात करें तो मुगल काल छोटा थोड़ी है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब चलता जाता है, लेकिन औरंगजेब का पढ़ना होता है मुश्किल से, उससे आगे आपको नहीं जाना होता है। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार, इसमें आपके गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी सारे आ जाएंगे। फिर मुगल साम्राज्य और राजपूत राज्यों के साथ संबंध, इसमें आपके चाहे वो मेवाड़ के साथ हो, मारवाड़ के साथ हो, कछवाहा शासकों के साथ हो, उनके संबंधों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। हालांकि मुगल साम्राज्य की बेसिक जानकारी भी आपको रखनी है, उनकी राजनीतिक प्रक्रियाएं भी आपको सारी पढ़नी है, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ उनके संबंध, सल्तनत व मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनके सारी प्रशासन से संबंधित कौन कौन से पद होते थे, उनके क्या क्या कार्य होते थे, वो सारे आपको पढ़ने हैं। एक नाम अलग से लिख रखा है, पृथ्वीराज चौहान, तो ये आपका कवर हो जाएगा, राजस्थान में ही कवर हो जाएगा ये तो। और बाकी जो मुगलों के संबंध हैं राजपूत राज्यों के साथ, वो भी ज्यादातर मैटर आपका राजस्थान जीके के अंदर जो इतिहास वाले में है उसमें कवर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, अब ये टॉपिक है वो सबसे खतरनाक है, नाम छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा। अब राष्ट्रीय आंदोलन में आपको दोनों चरण पढ़ने पड़ेंगे। अब आप इसमें 1857 की क्रांति से लेकर वहीं से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है, और उसके बाद में 1905 तक की बातें हैं, और फिर गांधी जी के आगमन से लेकर और सारी आज़ादी तक की बातें, तो ये पूरा लगभग आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें आ जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का सारा मैटर आपको पढ़ना है। तो ये आधुनिक के लिए लाइन एक ही लिखी है, लेकिन ये बहुत बहुत विस्तृत है, ये छोटा नहीं है। तो इसमें मुझे सबसे छोटा तो प्राचीन वाला ही मैटर लगा, फिर उसके बाद में मध्यकाल और आधुनिक का मैटर हो गया। फिर उसके बाद में ये आ गया आपका भूगोल, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, संसार की प्रमुख वनस्पति, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व। फिर ये देखिए आपका आ गया यहाँ से पॉलिटी। तो आपके क्या क्या हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, और एक अर्थशास्त्र है। जो सबसे छोटा इसमें मैटर आता है आपका, वो अर्थशास्त्र का आता है, एकदम आसान और बढ़िया नंबर लाने के लिए। तो ये आपका देखिए यहाँ पे भूगोल हो गया। भूगोल के अब इसके लिए किताबें देखो अलग अलग भी आती हैं कई पब्लिकेशंस की, वो आप ले सकते हैं, या कोई सिंगल गाइड किसी की आए वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली पढ़ रहे हैं तो पहले वाली पढ़ रहे हैं, और नई अपडेट होके आ जाएं। मेरे हिसाब से सिलेबस से पहले तो शायद कोई अपडेट नहीं करेगा, तो वो आप ले सकते हैं। अब इसमें आज मैं समय समय पर जैसे जैसे किताबें आएंगी ना, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यदि आपको उपयोगी लगता है तो, नहीं मत करना। तो जैसे जैसे किताबें आती जाएंगी मैं उसकी थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँगा आपको, क्योंकि अभी समय है और पहले से आपके पास किताबें कुछ तो हैं ही, तो आप उसकी तैयारी करते जाइए। और बहुत सारी चीज़ें अभी आपने रीट में भी पढ़ी होंगी जिन विद्यार्थियों ने दिया है। फिर उसके बाद में आप यहाँ से आपका भूगोल का मैटर है, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, संसार के प्रमुख वनस्पति, वन्य जीव, कृषि आधारित उद्योग, कृषि के प्रकार, औद्योगिक प्रदेश, यहाँ तक का आपका भूगोल का मैटर हो गया। तो इसको आप कोई भी सामान्य किताब, चाहे वो कंप्लीट गाइड के अंदर का मैटर हो या अलग से कोई गाइड हो, उसमें आप ले सकते हैं। कई ऐसी भी पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, वो क्या करते हैं, भूगोल और अर्थशास्त्र साथ में निकालते हैं। जैसे पिछली बार मुझे याद है नाथ पब्लिकेशन की जो गाइड आई थी, वो भूगोल और अर्थशास्त्र की उन्होंने साथ में निकाली थी। हालांकि उन्होंने अर्थशास्त्र को काफी कमजोर लिखा था, बहुत ही कम पेज में, उसमें 20-30 पेज में ही उन्होंने निपटा दिया था। हालांकि वो ज़्यादा मैटर नहीं है, 50 पेज में तो एकदम आराम से बढ़िया तैयारी हो जाती है। तो हो सकता है उनकी अपडेटेड किताब आ गई होगी, आने वाली होगी, क्योंकि मैंने इन दिनों थर्ड ग्रेड की किताबों के संबंध में ज़्यादा कुछ देखा नहीं था। अभी कोशिश करेंगे धीरे धीरे इनको। तो भूगोल और अर्थशास्त्र की एक साथ भी किताबें आ सकती हैं, क्योंकि अकेली अर्थशास्त्र की कोई किताब निकालेगा तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे मैं पिछली बार जब ये पेपर हुआ था, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, पहले पॉलिटी की आप बात कर लेते हैं। भारत का संविधान है, देखो, सरकार का गठन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिटेल वाली बात नहीं है, लेकिन प्रश्न काफी सारे डीप आ जाते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना टॉपिक को। और इसमें आप कोई भी, जैसे नाथ पब्लिकेशन की हो, धिंदवाल पब्लिकेशन की हो, किसी भी पब्लिकेशन की किताब, देखिए मैं आप कह रहे हो गुरु जी आप तो सबको ही नाम ले रहे हो, क्योंकि
बार बार ये एग्जाम हो रहे हैं तो इन पब्लिकेशन में सभी लोग आपस में एक दूसरे की किताबें देखते हैं, एक दूसरे के कंटेंट को भी चेक करते हैं। अब कोई तो थोड़ा सा कम लिख देता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा लिख देता है, इनमें मूलभूत अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने नाथ ले लिया, कि धींदवाल ले लिया, कि आपने पैनोरमा ले लिया, कि लक्ष्य ले लिया या चमन ले लिया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा रात दिन का अंतर नहीं आता, सिर्फ मतलब 18-20, 19-20 इतना ही अंतर आता है। तो ये हो गया। और उसके बाद में अर्थव्यवस्था का जो है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने पिछली बार अर्थव्यवस्था खुद ने करवाई थी थोड़ी सी। अब यहाँ मैं कोई कोर्स वोर्स बचने के लिए ट्राई नहीं कर रहा, और मेरी इच्छा भी नहीं है, मैं फर्स्ट ग्रेड में के काम में लगा हुआ हूँ। और बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज भी आया कि अर्थव्यवस्था वाले नोट्स दो। मैंने कहा मेरे पास अपडेट नहीं है, अभी आप कोई किताब ले लो। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बताने क्या चाह रहा हूँ कि मैंने 26 पेज के नोट्स दिए थे, सिर्फ 26, यानी 13 डबल साइड आप कर दो ना, 13-13 दोनों तरफ, 26 ही पेज के नोट्स दिए थे। उसमें क्या था, जो अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में किताबें चल रही हैं एनसीईआरटी में, और एक पहले राजस्थान बोर्ड में जो 10वीं में किताब चलती थी, उसके अंदर से मैंने टॉपिक उठाए, थोड़ी करंट के डेटा होते हैं 1-2 टॉपिक में नीचे, वो उसमें अपडेट किए, 26 एक पेज के नोट्स दिए। शायद 80% के करीब पेपर उसमें से आ गया था, 26 पेज में से मात्र। तो इसका ओवरऑल ही मैटर इतना बनता है कि आप 50-60 पेज का यदि मामला पढ़ लोगे तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक आध क्या है कि जो आर्थिक समीक्षा से संबंधित ऐसा कठिन डाटा डाल देते हैं, 1-2 प्रश्न, उसमें दिक्कत आती है। बाकी प्रश्न है वो आपके थोड़े से मैटर से कवर हो जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं जो आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इत्यादि पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आसान सा टॉपिक है। विश्व व्यापार संगठन भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक है। निर्धनता, अलग अलग प्रकार की गरीबी के प्रकार हैं। खाद्य सुरक्षा, अब खाद्य सुरक्षा में अलग अलग योजनाएं हैं, कौन कौन सी कब कब शुरू हुई है ना, और जो डेटा हैं सरकार के बीपीएल इत्यादि के। फिर मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, ये 2-2 पेज का मैटर है, इनका ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। उपभोक्ता के अधिकार, ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो धाराएं वगैरह हैं उसके वो पूरे नियम हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से एक फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसा आता है जो मिस हो सकता है, तो ये पढ़ लेना। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास, ये भी बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है और आसान है। और कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें राजस्थान से संबंधित है, तो ये कुछ किताबों में विवरण आपको थोड़ा सा मिलता नहीं है। हालांकि जो गाइड वगैरह आएंगे वो तो लिखेंगे ही सभी, क्योंकि वो तो एग्जाम के लिए निकाल रहे हैं, मतलब स्कूल की किताबों में इसका विवरण थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं मिलता। लेकिन ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके नोट्स मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की कोई आधुनिक वस्तुनिष्ठ की किताब मेरी बाकी है, उसके बाद में मैं तो ये इसका तो काम करूंगा, तो स्कूल की जो छुट्टियां होती हैं ना मई जून में, उसमें ही करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरा वेट करो, आप अच्छे से किताबें लो, अपनी तैयारी करो, किसी भी शिक्षक से पढ़ो, कोई भी पब्लिकेशन की किताब लो, आपको लगे कि इतना मैटर में पढ़ सकता हूँ, ये मेरे लिए सफिशियंट है, किताबों की गाइडेंस मैं देता रहूँगा समय समय पर, उस हिसाब से आप चूज कर लेना। फिर उसके बाद में शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियों की आप किताब गाइड के साथ में भी मैटर आता है, और शिक्षण विधियों की अलग से भी किताबें आती हैं, तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्रकार से दे रखी हैं ये शिक्षण विधियां, उसकी किताबें आपको मिल जाएंगी, उसको समझना जरूरी होता है इस टॉपिक को। तो ये शिक्षण विधियां सब्जेक्ट वाइज, जैसा भी आपका सब्जेक्ट है जो भी बनता है। उसके बाद में शैक्षिक मनोविज्ञान है और आईसीटी है। शैक्षिक मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन यानी 20 अंक, और आईसीटी के 5 क्वेश्चन यानी 10 अंक का मैटर है। अब शैक्षणिक मनोविज्ञान आपने सेकंड ग्रेड में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक का अंतर है, ज़्यादा कुछ उसके अंतर नहीं है। तो इसमें कुछ किताबें आती हैं, मतलब वो किताबें किसी भी पब्लिकेशन से आए चाहे, लेकिन उसका कुछ लेखक हैं जो आप ध्यान में रखिए। जैसे आप वंदना जादौन है, पहले 2 महिलाओं के नाम लिख देता हूं मैं, वंदना जादौन है या एक लक्की आहूजा मैडम है, इनकी किताबें चाहे किसी भी पब्लिकेशन से आती हों, इनकी किताबें ज़्यादातर अच्छी किताबें आती हैं। या फिर आप फैक्चुअल थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो धीर सिंह धाबाई में, पुरुषों में बात करूँ तो धीर सिंह धाबाई की है, या कुछ और भी टीचर हो सकते हैं। इनमें से आप कोई भी किताबें ले लोगे, कोई बहुत विशेष अंतर इसमें अंदर नहीं आएगा। कोई एक किताब लो, उसको पढ़ो, पहले से आपके पास रखी हुई है तो चेंज मत करो, एक बार पढ़ते जाओ। यदि कल को सिलेबस में कोई एक आधा टॉपिक अपडेट होता है तो अपडेट कर लेना किताब को, नहीं तो पढ़ते जाओ, बार बार उसको खरीदने की क्या आवश्यकता है, कोई नया थोड़ी शोध लिख देंगे कोई इतने दिनों में, तो आप उसको पढ़ते जाओ। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, और शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब के साथ में ही आपको आईसीटी दिया हुआ मिल जाएगा। सभी पब्लिकेशन की जो किताबें आती हैं उसमें आईसीटी, क्योंकि इसकी 5 प्रश्नों के लिए अलग किताब थोड़ी आएगी, तो सूचना तकनीकी की इसमें साथ में आ जाता है। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर आपका सारा मैटर हो गया। अब पुस्तकों के बारे में एक बार फिर से मैं बेसिकली बता देता हूँ आपको कि जो राजस्थान का जीके है इसके लिए गाइड्स आती हैं, कंप्लीट गाइड भी आती है कई पब्लिकेशन की, और कई पब्लिकेशन की अलग अलग पार्ट भी आते हैं।
तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति की, भूगोल की, ये जो किताबें आती हैं, ये बेसिक किताबें आती हैं, वो सारे टॉपिक उसमें कवर होते हैं। तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक देख के उनको पढ़ लीजिए, वो सभी एग्जाम में आपके काम आएंगी। अभी 41 जिलों के हिसाब से अपडेट होकर आ रही हैं। आप पुराने जिलों के हिसाब से भी पढ़ लेंगे तो भी उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिलों वाला आप निकाल दो, जो किताब है वो पढ़ लो, आपको उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और नई किताबें जब भी आप लोगे तो उसमें अपडेटेड आएगा ही, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है, एक इसमें राजस्थान के जीके की तो अलग से किताबें 101 पेज की आ जाती हैं, और दोबारा भी अपडेट करके अभी निकाल ही देंगे पब्लिकेशन, क्योंकि काम ही है सभी का उनका ये, तो निकाल ही देंगे। सब्जेक्ट के अंदर आप कोशिश करो कि जो स्कूल की किताबें, हालांकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पिछली बार इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, बोर्ड पूछता है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो तो पूछता है, लेकिन ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये उतना मतलब फोकस नहीं रहता इसके ऊपर। लेकिन फिर भी आप स्कूल की किताबें आप एक बार उसको आंखों में से जरूर निकालो। हालांकि कुछ पब्लिकेशन इसके साथ में आजकल ध्यान भी देने लगे हैं कि स्कूल की किताबों का मैटर ऐड कर देते हैं। तो आप सब्जेक्ट का जो आप खास तौर से अपना जो मैटर है वो स्कूल की किताबें एक एक बार थोड़ा सा ठीक तरीके से पढ़ लो, या ऐसी कोई किताबें जो मार्केट में आए जो एनसीईआरटी को ठीक से कवर करती हों वो किताबें आप पढ़ लो। क्योंकि मैं सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यदि एसएसटी की बात हो तो मैं बता भी दूंगा कि किस में एनसीईआरटी ठीक से कवर है, किस में नहीं है, जब मैं रिव्यू करूंगा। तो बाकी सब्जेक्ट का मुझे देखो ज़्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे कोई गणित विज्ञान का है तो गणित विज्ञान की आप छठी से लेके और कम से कम 10वीं तक की किताबें पढ़ो उसमें अंदर। हालांकि 11वीं 12वीं से भी कुछ मैटर आ जाता है, लेकिन 10वीं तक का तो आपका कवर होना चाहिए। यदि आप बेसिक बेसिक कर लेते हो ना, तो फिर आपका 60-70% मैटर ऐसा हो जाता है कि वो वही चीज़ें रिपीट होती हैं, वही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। बस उसमें दिक्कत ये होती है कि विद्यार्थी सरल सरल चीज़ें एग्जाम हॉल के दबाव के कारण या कम रिवीजन के कारण गलत कराते हैं। तो वो आप बेस कवर कीजिए। फिर यदि इसमें कुछ अपडेट होता है सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से जो चेंजमेंट आएगा, उसके हिसाब से जो गाइड वगैरह आएंगी, जो किताबें आएंगी, उसके बारे में हम अलग से चर्चा कर लेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान की मैंने बता ही दिया, आप 2-3 हैं, या और भी टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है मुझे सबकी जानकारी नहीं हो, और हो सकता है पिछली बार से तुलना में कोई अभी अपडेट करके ज़्यादा बेहतर कोई किताब निकाल दे। लेकिन ओवरऑल आप इसके झंझट में मत पड़ा करो कि ये उसने पता नहीं क्या कर दिया होगा, उसकी किताब पता नहीं कैसे आगे होगी। जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी किताबों में चीज़ें आती हैं। अब नए तरीके से कोई लिखता है, हो सकता है कोई ज़्यादा प्रूफ रीडिंग ठीक से करवा लेते हैं, एरर कम छोड़ते हैं, एक वो फ़ायदा हो जाता है। या कोई मैटर है कम पेज में और बढ़िया चीज़ दे देता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा लेंथी लिख देते हैं, वो आपसे याद नहीं हो पाता। कई बार क्या आता है, इतना शॉर्ट में लिख देते हैं कि ज़रूरी चीज़ें भी छोड़ जाती हैं। तो उसका एक बैलेंस किताब के अंदर हो, अपडेट हो, एरर थोड़ी सी कम हो, जीरो नहीं होती किताबों में, एरर थोड़ी सी कम हो, इस प्रकार की कोई किताब कोई लेखक पब्लिकेशन लिखता है, वो आप ले सकते हैं। आप किसी टीचर से पूछ सकते हैं, और भी टीचर यूट्यूब पे बताते हैं, उनका आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है कि 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड तीनों भर्ती परीक्षाओं को मैनेज कैसे कर सकते हैं, किस किस की तैयारी किस प्रकार से आप कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।